Hey everyone, so today we will study about stereoisomers. Stereoisomers is the topic of stereochemistry. तो ये हमारे नेट का मतलब बेसिक सिलेबस है जो नेट में बहुत पूछा जाता है, तो ये वैसे भी हर टाइप से हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं और इसके दो टाइप होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? एक होते हैं मिरर इमेज और एक जो होते हैं नॉट मिरर इमेज। तो जो मिरर इमेज होती है वो क्या होती है? इनैंशियोमर बोलते हैं उनको। अब इनैंशियोमर मिरर इमेज तो होंगी लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगी। चलो हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये हमारे पास एक पेन है, ठीक है। अब साथ में हमारे पास ये ओरिजिनल हमारे पास इनैंशियोमर ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। अब हम इसको सुपर इम्पोज कैसे करवाएं? तो हम इस वाले जो मिरर इमेज बनी है हम इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको बिल्कुल सुपर इम्पोज करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ये वाला पार्ट ये इधर आ रहा है और इसका ये वाला पार्ट इधर आ रहा है, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रही। इसका मतलब है ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो अब हमारे पास ये एग्जांपल था किसका? इनैंशियोमर्स का, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का। तो इनैंशियोमर क्या होते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इन आल्सो कोल्ड इनैंशियोमॉर्फ और इन्वर्टोमर्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स बोलते हैं इनको। अब हम पढ़ेंगे डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब इसमें उल्टा हो गया। इनैंशियोमर क्या थे? मिरर इमेज तो थे लेकिन वो क्या थे? सुपर इम्पोज नहीं थे। तो इनैंशियोमर के लिए मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो मिरर इमेज होने चाहिए लेकिन वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होने चाहिए, ये मस्ट कंडीशन होती है, ठीक है। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स वो होते हैं जिनकी मिरर इमेज ही नहीं होती, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सुपर इम्पोज है या नहीं है, बट उनकी मिरर इमेज होती नहीं है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या आएंगे? एपिमर्स, एनोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं, ठीक है। अब एरिथ्रो और थ्रियो, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो एरिथ्रियो में हम देखते हैं जो सेम ग्रुप है, जैसे इधर OH HH वो दोनों सेम साइड होते हैं, जैसे H एक साइड है और OH इस साइड है। और थ्रियो क्या होते हैं? जहाँ पे जो सेम ग्रुप है वो डिफरेंट साइड में होते हैं, जैसे इधर OH है तो इधर H है, इधर OH है H है। तो समझ ही गए आप, सिमिलर ग्रुप डिफरेंट साइड में होते हैं और इसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होते हैं। अब इसको याद कैसे करें? तो एरिथ्रियो से इजी लगा लेना, एक मतलब एरिथ्रियो से एक साइड, तो ई से हम बना लेंगे कि एक साइड होते हैं सेम ग्रुप, ठीक है। अब थ्रियो से टी से हम लगा लेंगे कि डिफरेंट, टी यहाँ पे भी डिफरेंट आता है और इसमें टी का डिफरेंट का टी और ये थ्रियो का टी, तो ये हमारे पास क्या हो गया? डाइस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? एटलीस्ट उसमें 2 कायरल सेंटर तो होने चाहिए, जहाँ पे एक कायरल सेंटर पे सेम कन्फिग्रेशन होनी चाहिए लेकिन दूसरे कायरल सेंटर पे अपोजिट कन्फिग्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्या होती है मस्ट कंडीशन? पहली कंडीशन होती है कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। दूसरी क्या होती है कि 2 कायरल सेंटर तो होने चाहिए। अब 2 कायरल सेंटर हैं तो उनमें एक कायरल सेंटर क्या होना चाहिए? सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए और दूसरा कायरल सेंटर क्या होना चाहिए? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या आता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, ठीक है।
तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, एक इक्विमोलर मिक्सचर होता है, मीन्स 1:1, 2:2, 3:3। तो ये क्या हो गया, दोनों साइड इक्वल मोल्स है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक पेयर होता है इनैंशियोमर का। इनैंशियोमर हमने क्या बोला था, एक मिरर इमेज होती है, एक कंपाउंड की मिरर इमेज होती है। अब यहाँ पे क्या होगी, पेयर हो गई, क्योंकि एक तो ओरिजिनल कंपाउंड है, एक उसकी मिरर इमेज है, तो ये पेयर हो गया इनैंशियोमर का। और यहाँ पे ये क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर में है, मीन्स जितना इधर है उतना ही इधर है, उसको क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से। इनैंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज 0। मीन्स ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है रेसमिक मिक्सचर की, वो 0 होती है। अब इनैंशियोमेरिक एक्सेस या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ मेजर इनैंशियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर इनैंशियोमर। अब मेजर में से हम माइनर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑप्टिकल प्योरिटी आ जाएगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें परसेंटेज डी दे रखा है, परसेंटेज एल दे रखा है, ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल रखी है, और परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन निकाल रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर डी 60 है तो एल 40 है, तो मेजर हमारे पास डी है और माइनर हमारे पास एल है, तो डी में से एल माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20%। 60 में से 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20%। तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या हुई 20%। और परसेंट ऑफ रेसमाइजेशन कैसे निकालेंगे, 100 में से हमारे पास जो इनैंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी आई है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन आ जाएगा। तो ये ऐसे ही एग्जांपल है नीचे। अगर परसेंटेज डी 30 है और परसेंटेज एल 70 है, तो यहाँ पे मेजर कौन है, परसेंटेज एल है, एल में से डी घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल प्योरिटी 40%, और फिर रेसमाइजेशन का परसेंटेज क्या आएगा 100 माइनस 40 इक्वल टू 60% आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या है हमारे पास परसेंटेज ऑफ मेजर इनैंशियोमर। मेजर इनैंशियोमर की परसेंटेज कैसे निकालें, हमें पता है कि किसी क्वेश्चंस में मेजर इनैंशियोमर की परसेंटेज देख के रखते हैं, लेकिन हर किसी में नहीं देते, ठीक है। तो हमें वो निकालनी पड़ती है उस हिसाब से, जिस हिसाब से कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ मेजर इनैंशियोमर क्या होगी 100 प्लस एनैंशियोमेरिक एक्सेस अपॉन 2। यहाँ पर अगर मेजर है तो यहाँ पे प्लस होगा, और अगर माइनर है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 100 प्लस एनैंशियोमेरिक एक्सेस या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी अपॉन 2। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ माइनर इनैंशियोमर इक्वल टू 100 माइनस ई अपॉन 2। तो ये अगर माइनर होगा तो 100 में से इनैंशियोमेरिक एक्सेस घटा देंगे डिवाइड बाई 2, अगर मेजर होगा तो 100 में से 100 में जोड़ देंगे एनैंशियोमेरिक एक्सेस डिवाइड बाई 2। सो दिस इज अबाउट रेसमिक मिक्सचर। और नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है मीजो कंपाउंड, टॉपिक है मीजो कंपाउंड्स। सो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स और स्टीरियो आइसोमर विच कंटेन एटलीस्ट 2 chiral center, आल्सो पोजेसिस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आई। इनमें क्या होता है, ये कम से कम 2 chiral center तो रखते ही रखते हैं, और जो इनका मॉलिक्यूल होता है वो क्या शो करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पोजेस करता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री पोजेस करता है। तो मस्ट कंडीशन क्या होती है, 2 chiral center और प्लेन और मतलब सिमेट्री उनमें प्रेजेंट होनी ही होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। वहाँ पे क्या था हमारे पास एक्सटर्नल कंपेंसेशन था, और यहाँ पे क्या है इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मीजो कंपाउंड्स आर आल्सो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड दे हैव नो इनैंशियोमर फॉर्म इन द मीजो कंपाउंड्स।
मीज़ो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज भी होते हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं, और उसका कोई इनेंशियोमर भी नहीं होता। तो वो क्या होते हैं, मीज़ो कंपाउंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैट्स मीज़ो कंपाउंड्स। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें हमारे पास 1 2 3 कायरल सेंटर है। इसका कैसे पता चला ये स्यूडो कायरल सेंटर है या हमारे पास रियल कायरल सेंटर है? तो हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इसकी और इस कार्बन की। अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आई तो मीन्स ये सूडो है, और अगर नहीं आई तो ये सूडो नहीं है। तो दिस इज़ द मीज़ो कंपाउंड्स, दैट्स ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉट टुडे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना।